1 मार्च 2024 से लेकर 18 मई 2024 तक यानी 50 दिनों से भी कम समय में चुनाव आयोग ने 9,000 करोड़ रुपए के शराब, ड्रग्स, कीमती चीजें, नकदी यानी कैश और अन्य मुफ्त चीजें जब्त की। अब आप कहिएगा कि देश में तो आचार संहिता लागू है, एक चरण का चुनाव होना बाकी, फिर ये सब चीज कैसे पकड़ा जा रहा है? चुनाव में तो ये सब चीज का इस्तेमाल तो होता नहीं है, फिर कहां से और किन किन राज्यों से ये भारी भरकम माल पकड़ा जा रहा है? क्या देश में आज भी नोट के दम पर वोट खरीदने की साजिश चल रही? मुफ्त की रेवड़ियां बांटने वाले कौन से वो 5 स्टेट्स हैं? क्या ये ट्रेंड पिछले लोकसभा इलेक्शन में भी देखने को मिला था? और अगर हां, तो पिछले लोकसभा इलेक्शन से इस लोकसभा तक कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है? तो चलिए इस चुनाव में नोट के बदले वोट का काला कारोबार कितना बड़ा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले इन 50 दिनों में क्या क्या चीजें इलेक्शन कमीशन ने पकड़ी हैं, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। कैश, ड्रग्स, शराब, कीमती मेटल्स यानी धातु और मुफ्त उपहार यानी जिसको आप फ्रीबीज के नाम से जानते हैं, इन सब चीजों को इलेक्शन कमीशन ने पकड़ा है। इन सभी की अनुमानित लागत इलेक्शन कमीशन के डेटा के अनुसार 9,000 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। अब कैश में सबकी दिलचस्पी होती है, तो चलिए कौन है वो टॉप के 5 राज्य जहां सबसे ज्यादा कैश पकड़ा गया है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि पिछले लोकसभा इलेक्शन में इन राज्यों से कितना कैश पकड़ा गया, यानी कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। पिछले लोकसभा इलेक्शन में तेलंगाना में 70.98 करोड़ रुपए के कैश को पकड़ा गया था, लेकिन इस साल यह आंकड़ा बढ़कर 114.41 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, यानी 5 सालों में 43.43 करोड़ रुपए की सीधे सीधे बढ़ोतरी हो गई। कैश जब्ती के मामले में दूसरे नंबर पर कर्नाटक है। 2019 में यहां से 39.41 करोड़ रुपए की कैश बरामदगी की है, लेकिन इस बार यहां से 92.55 करोड़ रुपए की जब्ती की गई। 5 सालों में यहां भी 53.14 करोड़ रुपए का इजाफा देखने को मिल रहा है। दिल्ली में साल 2019 में 34.69, तो इस बार 90.79 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया। चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश आता है। यहाँ के आंकड़े और चौंकाने वाले। यहाँ साल 2019 में 140.78 करोड़ रुपए का कैश पकड़ा गया था, लेकिन इस बार यहां से 85.32 करोड़ के कैश को रिकवर किया गया, यानी यहां जो है गिरावट दर्ज की गई, वो भी 55.46 करोड़ रुपए। 5वें नंबर पर महाराष्ट्र, साल 2019 में 53.21 करोड़, तो इस बार 75.49 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई, यानी 5 सालों में महाराष्ट्र से 22.28 करोड़ रुपए की कैश की बरामदगी की गई। ये तो बात हुई कैश की। अब आइए शराब पर, यानी लिकर। लिकर देकर कितने वोट खरीदने की साजिश का भंडाफोड़ किया गया, ये जानिए। कर्नाटक में साल 2019 में 37.85 करोड़ रुपए की शराब को पकड़ा गया, तो इस बार यह आंकड़ा जो है 175.36 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। वेस्ट बंगाल में साल 2019 में 22.31 करोड़, तो इस बार 90.42 करोड़। तेलंगाना में 2019 में 7.39 करोड़, तो इस बार 76.26 करोड़ की शराब जब्त की गई। यूपी में भी हाल बेहाल है। 2019 में 46.08, तो इस बार 53.62 करोड़ की शराब की जब्ती की गई। महाराष्ट्र में 34.11, तो इस बार 49.17 करोड़ की शराब को जब्त किया गया। इन आंकड़ों को अगर आप समअप करें तो लोकसभा चुनाव 2019 में 304.6 करोड़ रुपए का शराब पकड़ा गया, लेकिन इस बार यह आंकड़ा 2.5 गुना से भी अधिक बढ़कर 302.6 करोड़ से बढ़कर सीधे 814.85 करोड़ रुपए। अब कैश, शराब के बाद नंबर आता है ड्रग्स का। अब ड्रग्स का क्या खेल है, इसको समझिए। ड्रग्स के मामले में गुजरात ने बाजी मार ली। पिछले लोकसभा इलेक्शन में यहां से 524.35 करोड़ रुपए के ड्रग्स की बरामदगी हुई, जो 5 सालों में बढ़कर सीधे दुगने से भी अधिक हो गया, यानी 1187.82 करोड़ रुपए हो। पंजाब में भी बुरा हाल है। 2019 में 219.82 करोड़, तो 2024 में ये आंकड़ा सीधे 665.67 करोड़ रुपए। तो दिल्ली में 2019 में 378.69 करोड़ के ड्रग्स, तो इस बार 358.42 करोड़ की बरामदगी। तमिलनाडु में 0.53 करोड़, तो इस बार 330.91 करोड़ के ड्रग्स पकड़े।
महाराष्ट्र में 2019 में 11.73 करोड़ तो 2024 में 265.51 करोड़ के ड्रग्स मिले। कीमती धातु की बात की जाए तो दिल्ली में इस बार 195.01 करोड़ की कीमती धातु पकड़े गए, जबकि पिछले लोकसभा इलेक्शन में मात्र 12.84 करोड़ के कीमती धातु पकड़े गए। महाराष्ट्र में 188.18 करोड़ तो साल 2019 में मात्र 71.21 करोड़, आंध्र प्रदेश में 142.56 करोड़ तो साल 2019 में 36.52 करोड़, गुजरात में 128.56 करोड़ तो साल 2019 में 4.35 करोड़, तो तमिलनाडु में साल 2019 में 709.67 करोड़ तो इस बार 99.85 करोड़ की कीमती धातु पकड़े। इन आंकड़ों को टोटल आप समअप करेंगे तो साल 2019 में 987.11 करोड़ की कीमती धातु जब्त किए गए। वहीं इस बार ये जो आंकड़ा है 987.11 करोड़ से बढ़कर सीधे 1260.33 करोड़ हो गया। अब अंतिम में मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज की बात करते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज पकड़ी गई। 2019 में 7.29 करोड़ तो इस बार 756.77 करोड़, मध्य प्रदेश में 177.45 करोड़ तो कर्नाटक में 1.35 करोड़ के मुकाबले 2024 में 162.01 करोड़, बंगाल में 3.51 करोड़ के मुकाबले इस बार 149.53 करोड़, वहीं उड़ीसा में 0.13 करोड़ के बदले 113 करोड़ की मुफ्त उपहार यानी फ्रीबीज पकड़ी गई। इन आंकड़ों से तो यही लगता है कि देश में अभी भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर सचमुच साफ और सुथरा इलेक्शन होता तो ये चीजें नहीं पकड़ी जाती। इससे एक और बात गौर करने वाली सामने आ रही है, अगर कोई आपको पैसे, शराब, महंगे गिफ्ट का लालच देकर आपका वोट खरीद रहा है तो आप भी कम दोषी नहीं, आप भी इस क्राइम में उतने ही भागीदार हैं जितना क्राइम को अंजाम देने वाला है। खैर, ये तो इलेक्शन कमीशन की मुस्तैदी का ही नतीजा है कि 9,000 करोड़ रुपए के सामान पकड़ा गया। सोचिए, अगर ये इलेक्शन कमीशन के रडार पर नहीं आता तो क्या। कहानी के इस मोड़ पर आने के बाद आपके मन में यह भी सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जानकारी चुनाव आयोग को देता कौन है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, चुनावों के दौरान होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने सी विजिल नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। कोई भी व्यक्ति आचार संहिता के उल्लंघन की जानकारी देने के लिए फोटो या 2 मिनट का वीडियो इस ऐप पर अपलोड कर सकता है। फोटो या वीडियो अपलोड होते ही उस जगह की लोकेशन भी पता चल जाती है और जो फोटो भेजता है या वीडियो भेजता है उसके नाम को डिस्क्लोज नहीं किया जाता, जिसके बाद चुनाव आयोग एक्शन में आता है और इतने बड़े मात्रा में जब्ती करके कार्रवाई। तो इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए लोकमत।